So, like people have loved season one, and season two also promises them some edge of the seat stories, which are derived from real life incidences, and these are crime stories. Especially this particular season talks about youth, either as victims or as perpetrators, and all the stories revolve around youth, their emotions, their issues, the way they deal with their emotional peaks, the way they deal with their love, anger, or revenge. So this particular season talks about youth and their issues in today's world. And my job here is an anchor, where I become a link between the audience and the story. So, without priming their mind, without telling them about the story, I'm just taking them through the story. So, when I was approached for this, the first thing that came in my mind is that I have never done anchoring for screen before. I've done something like this on stage for live shows, for different kind of musical shows, or some Kavi Sammelan, or maybe theaters and plays and a lot of things. But for the screen, I have never done anchoring. So I wanted to explore this because this is challenging as an actor. Here I am not playing a character. I am not being myself, but I am being somebody who is a friend to the audience and taking them through this story. So बहुत चैलेंजिंग है, बहुत नया है, पहली बार था, तो मुझे लगा कुछ और नया करते हैं, इसलिए मैंने ट्राई किया है. आई होप ऑडियंसेस को पसंद आए. सो आई एम श्योर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स, बट मैं सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से और मैंने जो समझा है उसकी बात करूँगा कि ये जो गुस्सा है, एंगर है, कोई भी एक इमोशन का जो एक्सट्रीम है ना, उसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. अब उसका कंट्रोल ऐसा है, और क्यों आजकल लोगों में जो मुझे दिखता है वो इसलिए ज़्यादा हो रहा है शायद, कि हम सबको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है. एक फ़ोटो आपने लगाई, उस पर कितने लाइक्स इमीडिएटली मिलते हैं, 24 घंटे में कितने लाइक्स मिलते हैं, वो आपका मूड डिसाइड करेंगे. उसके ऊपर से आपका दूसरा दिन कैसा जाएगा वो डिसाइड होगा. और ये होते होते ऐसी साइकिल बन गई है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि आज हम अपसेट क्यों हैं. आपके पास शायद कोई बड़ा रीज़न नहीं होगा, कोई एक छोटी सी बात है जो कहीं कोने में बैठकर आपको अपसेट कर रही है, और उसी के चलते आपका गुस्सा बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाता है, मिसबिहेवियर करने शुरू हो जाते हैं, एंड देन द साइकिल गोज़ ऑन एंड ऑन. तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जो शायद विच वर्क्स विथ मी ऑल्सो ब्रिलियंटली, दैट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट स्विच ऑफ योरसेल्फ. इट इज़ एज गुड एज रीबूटिंग योर मोबाइल. कि जब उस पॉइंट पे गुस्सा आता है ना, उस टाइम पे आप ब्रेक ले लो. Do you do the same thing with you? Yes, a lot of times. Because there are बहुत सारी situations ऐसी होती है जहाँ पर वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है. उस पर गुस्सा करके क्या करेंगे? कहीं आप खड़े हैं कि यार ट्रेन टाइम पे नहीं आई, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपको यू आर फ्यूरियस फ्रॉम विद इन, गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, और उसी में कुछ ना कुछ आप आड़ा टेढ़ा कर देते हो. उसके रिपल इफेक्ट कहाँ है, कौन कैसे रिएक्ट करेगा, कौन सी चीज़ कितनी बड़ी हो जाएगी, नोबडी नोज. तो मुझे लगता है वो एक पॉइंट ऐसा है, और उसमें एक बहुत ही बड़े गुरु हैं, बहुत ही बड़े विद्वान थे, उनकी एक बात थी, वो बहुत कमाल थी. वो एक लाइन ऐसी है कि जहाँ उपाय नहीं वहाँ खेद करना योग्य नहीं. जहाँ उपाय नहीं वहाँ उसका शोक मनाना ठीक नहीं. ये वही बात है कि जहाँ उपाय नहीं वहाँ गुस्सा करना भी ठीक नहीं. ये जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उस पर आप कर क्या लोगे. तो मुझे लगता है ये छोटी बड़ी बातें हैं, शायद किसी को लगे बहुत किताबी बातें हैं, पर इसका अगर थोड़ा सा भी एक्सपेरिमेंट किया जाए लाइफ में, तो कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा. हाँ, ये होता है, बहुत बार होता है, और हमारा तो काम ही एक्सपेरिमेंट्स करने का है. अब हम कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत लोगों को पसंद आ जाता है. कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो हमने बड़ी शिद्दत से किया हो पर शायद नहीं पहुंचता है, तो नहीं चलता है. उसी से भी हमें कुछ सीखने मिलता है. तो ऐसे टाइम पे मैं तो कुछ ज़्यादा सोचता नहीं, मैं यही मानता हूँ कि हमारा काम एक्सपेरिमेंट्स करना है, हम करते रहेंगे, उसी से सीखेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे. वहाँ अटक के या वहाँ रुक के, वहाँ रोक के तो आगे क्या ही कर लेंगे हम. सो डिफ़िकल्टी तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी था कि मैं एक ऐसे परिवार का हिस्सा था, ऐसे परिवार में जन्मा था जहाँ सब एक तो शिक्षक थे और बाकी सब संगीत में रुचि रखते थे, सब आर्टिस्ट लोग थे. तो आर्ट हमारे जीवन का हिस्सा था ही, बचपन से यही सिखाया गया था कि वो आपके जीवन का हिस्सा तो बनेगा ही, और होना भी चाहिए. आपका करियर बने चाहे ना बने. तो यही अप्रोच रहा. मुझे भी पता नहीं था यार, मैं तो सूरत से आता हूँ, मुझे यही पता नहीं था कि कब मुंबई चला जाऊँगा और ऐसे मतलब ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का एक हिस्सा भी बन जाऊँगा. पर
करने में बहुत मज़ा आता था, स्टेज पे जाना, नए नए किरदार बनाना, उसमें बहुत मज़ा आता था। तो ये जर्नी शायद 14, 15, 17 सालों तक हम करते रहे। मुझे तो जर्नी में ही बहुत मज़ा आया और डेस्टिनेशन अपने आप बनते गए। फिर ये होता है एक्टर्स के साथ कि जो अपना पहला काम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आए, लोग आपको उसी से याद रखते हैं। अब मैं तो समझता हूँ कि एक्टर को कोई अगर उससे के किरदार से याद रखता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। वही जो उन्होंने बताया वही है। महात्मा गांधी। सरनेम सेम है, बाकी मैं मतलब वैसा नहीं है कि कोई ऐसा रिलेशन है उनसे, बट ये एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा मेरे लाइफ का अब तक का। तो वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड गेटिंग टू वर्क विद हंसल सर अगेन। सो येस, इट्स डबल डील फॉर मी।